प्रेम सूर्य सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ किष्किंधा कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। चले सकल बन खोजता, सरिता सरगिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम अर्थात ममत्व भूल गया है। कतहु होहि निशिचर सै भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न घल मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान किन्ह अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विबर एक कौतुक दे पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविसहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक अर्थात आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर देखावा। आगे कै हनुमंत ही लीन्हा, पैठे बिबर विलंबु न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। दीख जाई उपवन बर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा अर्थात और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिल रहे हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है।
दूरिते ताहि सबनि सिरु नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहूँ जलपाना, खाहूँ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु किन्न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चलि आए। तेहि सब आपनि कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजी जाहूँ, पैहूँ सीतहि जनि पछिताहूँ। नयन मूदी पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु कै तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं अर्थात निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर सब ने जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भाति विनय तिहि कीन्ही, अनपायनि भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायिनी अर्थात अचल भक्ति दी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।